हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर का लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, इंडिविजुअल एंड मासेस। मैंने आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बनाया है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके 1-2 दिन में पेपर होने वाला है, इसलिए आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करिएगा। ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है टाइटल, इंडिविजुअल्स एंड मासेस। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन और मासेस का मतलब होता है भीड़। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द एल्डोस हक्सले के अकॉर्डिंग व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड मासेस। इंडिविजुअल और मासेस की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। हाउ आर दे कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, और कैसे ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। मैंने इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आप चलेंगे, देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे ये, द ऐसे इंडिविजुअल्स एंड मासेस इज रिटन बाई एल्डोस हक्सले। इंडिविजुअल और मासेस ऐसे एल्डोस हक्सले के द्वारा लिखा गया है। इन द ऐसे ही प्रेजेंट्स हिज व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन द ऐसे मीन्स निबंध में, ही प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है, हिज व्यू अपने विचार, ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? ऑथर, लेखक एल्डोस हक्सले। ठीक है, आगे देखेंगे। अवर सोसाइटी कंसिस्ट, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। अवर सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स एंड मासेस। हमारा जो समाज है, कंसिस्ट मीन्स बटा हुआ है, डिवाइडेड है 2 टाइप्स ऑफ पीपल, 2 तरह के लोगों में, इंडिविजुअल्स एंड मासेस। मतलब सिंगल पर्सन एंड मासेस। इंडिविजुअल्स का मतलब तो समझते होंगे और मासेस का मतलब भीड़। ठीक है, ही डिस्क्राइब्स द वेज बाई विच मैन एंड वुमेन कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है, द वेज, उन तरीक़ों का, उन रास्तों का, बाई विच जिसके द्वारा, मैन एंड वुमेन आदमी और औरतें, कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ सोसाइटी जिसके द्वारा आदमी और औरतें सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं। समझ में आ रहा होगा। ही टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन सिंगल मैन एंड ग्रुप ऑफ मैन अराउंड हिम। ही टेल्स अस, वह हमें बताता है, अबाउट मीन्स बारे में, रिलेशन में संबंधों, बिटवीन सिंगल मैन और ग्रुप ऑफ मैन, ये यहाँ दिखाई दे रहा है मैन, ग्रुप ऑफ मैन बहुत से आदमियों का ग्रुप, और एक सिंगल मैन के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हमें बताता है। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर उसे क्या दिखाई देता है? ग्रुप ऑफ मैन एंड सिंगल मैन के बिटवीन, बीच में जो संबंध है वो उसके बारे में हमें बताता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, द 2 वेज ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट के 2 तरीके क्या हैं? अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, टू ऑथर लेखक के अनुसार, पीपल मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटी इन 2 वेज। लोग मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक सीधा कॉन्टैक्ट, संबंध बनाते हैं, विद द सोसाइटी, समाज के साथ, इन 2 वेज, 2 तरीके से। ठीक है, लेखक के अनुसार लोग 2 तरीके से समाज से अपना डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट क्या होता है? ही इज एज ए मेंबर, किसके रूप में? मेंबर के रूप में, फैमिली के रूप में, और एज प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल के रूप में। समझ में आ रहा है? और सेकेंडली, दूसरे प्रकार से कैसे कांटेक्ट बनाता है? ही इज पार्ट ऑफ क्राउड। कौन होता है वह? एक भीड़ का सदस्य होता है, भाग होता है। वैन ही, आगे बढ़ा लेते हैं।
व्हेन ही परफॉर्म्स एनी एक्ट एज एन इंडिविजुअल ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ मॉरल एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर। कितनी अच्छी बात कही देखो। व्हेन जब ही परफॉर्म्स वह करता है एनी एक्ट कोई भी कार्य एज एन इंडिविजुअल के रूप में जब को वह कोई कार्य करता है ही इज एक्सपेक्टेड उससे उम्मीद की जाती है टू बी ए कैपेबल होने के मॉरल एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर एक नैतिक और सभ्य समझदार व्यवहार की उससे उम्मीद की जाती है। कब देखा होगा आपने, जब भीड़ में व्यक्ति होता है तो अपने माइंड से काम नहीं करता, जैसा भीड़ कह रही है जैसा भीड़ बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग वो हो जाता है। जब वो इंडिविजुअल के रूप में होता है, अकेला होता है, तो किसे कहते हैं ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ मॉरल एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर। उससे मॉरल और इंटेलिजेंट व्यवहार की उम्मीद की जाती है कि वह किसके अच्छा व्यवहार और नैतिक व्यवहार करने के योग्य होता है उस समय वो। क्योंकि जब आपने ही देखा होगा एक व्यक्ति जब अकेला होता है या दो चार लोगों के बीच में होता है तो वो इंडिविजुअल जब वो होता है तो उसका क्या है, दिमाग काम कर रहा होता है, तो उससे मॉरल और इंटेलिजेंट व्यवहार की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब वो क्राउड में होता है तो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो क्राउड के अकॉर्डिंग बोलता है। अभी आगे चलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट वहन लेकिन जब ही इज ए पार्ट ऑफ क्राउड, जब वह किसी भीड़ का भाग होता है, पार्ट होता है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हम उम्मीद नहीं कर सकते हिम्मिस उससे एनी मॉरल एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर, उससे नैतिक और इंटेलिजेंट व्यवहार की उम्मीद हम नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि एट दिस टाइम इस समय ही इज, हिज नहीं है यहाँ पर, ये एस नहीं है, ठीक है, ही इज विक्टिम ऑफ हार्ड पॉइजन, क्योंकि वह उस समय झुंड पॉइजन, हार्ड पॉइजन का मतलब होता है झुंड का शिकार, हार्ड पॉइजन का शिकार होता है। विक्टिम मीन्स होता है शिकार होना। जब व्यक्ति का होता है एक क्राउड का पार्ट बन जाता है, भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तो उससे अच्छे व्यवहार की, मॉरल और इंटेलिजेंट व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस समय वह हार्ड पॉइजन का शिकार होता है। हार्ड पॉइजन मतलब होता है झुंड में जो झुंड का असर होना, झुंड का पॉइजन होना उसके ऊपर, जो उसकी भीड़ कह रही है उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, ये हमें दिखाई दे रही है बिहेवियर ऑफ द क्राउड, भीड़ का व्यवहार। भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, यहाँ फिर से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, व्हेन पीपल असेंबल्ड इन क्राउड दे लॉस देयर पावर ऑफ रीजनिंग। देखो आप समझेंगे बहुत अच्छे से, अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। व्हेन पीपल असेंबल, जब लोग इकट्ठे होते हैं, इन क्राउड, भीड़ में, दे लॉस, वे खो देते हैं, देयर पावर ऑफ रीजनिंग, अपने विवेक की शक्ति को खो देते हैं, एंड देयर कैपेसिटी, क्षमता, फॉर मॉरल चॉइस, अपने मॉरल चॉइस की, नैतिक चॉइस की कैपेसिटी को और विवेक की पावर को खो देते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? लेखक के अनुसार, लेखक कहता है जब लोग क्राउड में असेंबल्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, भीड़ में शामिल होते हैं, तब वे अपनी क्या, विवेक को खो देते हैं। विवेक क्या होता है जानते हैं? सही गलत का डिसीजन लेना। उस समय वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाता, क्या सही है क्या गलत है। देखा होगा आपने, जब भीड़ में लोग चल रहे होते हैं, उसका नेता कहता है, जो नेता उल्टी सीधी गाली दे रहा है, जैसे नारेबाजी कर रहा है, वैसे ही जनता नारेबाजी करने लगती है, उसके साथ चलने वाली भीड़ करने लगती है। उस समय ये पता नहीं होता उस भीड़ में जो चल रहा होता है मेंबर के मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ही लॉसेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड कैपेसिटी ऑफ मॉरल चॉइस। समझ में आया? आगे चलेंगे, दे आर सब्जेक्ट टू एक्सेस
excessive rage, enthusiasm and panic of collective responsibilities. They are subject, वे विषय बन जाते हैं टू एक्सेसिव मीन्स बढ़ते, रेज मीन्स गुस्सा के, वे बढ़ते हुए गुस्से के शिकार हो जाते हैं या विषय बन जाते हैं। एंथुसियाज्म मीन्स होता है उत्साह एंड पैनिक ऑफ अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैनिक मीन्स एक घबराहट ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, भीड़ की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका भय और उनका उत्साह और बढ़ता हुआ गुस्सा वो जो होता है उसका वो शिकार हो जाते हैं, वो अपना विवेक खो देते हैं। उस समय वो किसके लिए कलेक्ट हुए हैं, किसके लिए असेंबल हुए हैं क्राउड के रूप में, वो केवल उनको ध्यान रहता है, तो गुस्सा ध्यान रहता है, उत्साह होता है एक भीड़ के अंदर, उसी उत्साह में जो एक व्यक्ति बोल रहा है वही सब बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो दे लॉसेस ऑल सेंसेस ऑफ इंडिविजुअल, दे लॉसेस नहीं होगा, लॉस ही होगा, ऐस नहीं आएगा, ठीक है। दे लॉस ऑल सेंस ऑफ इंडिविजुअल, वे सभी इंडिविजुअल के सेंसेस को खो देते हैं। देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार, इज़ लाइक माइंडलेस एनिमल, उनका जो व्यवहार होता है, इज मीन्स होता है लाइक मीन्स तरह, माइंडलेस मीन्स दिमागहीन, एनिमल मीन्स जानवरों की तरह। उस समय जो उसका दिमाग होता है, भीड़ में जब व्यक्ति होता है तो उस समय उसका दिमाग किसकी तरह होता है, उनका दिमाग माइंडलेस एनिमल की तरह, दिमागहीन जानवरों की तरह उनका व्यवहार होता है। जिस तरह से हिंसक पशु को उसको नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है, उसी समय दिमाग से काम नहीं करता, उसी से वैसा ही बिल्कुल व्यक्ति हो जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का व्यवहार। इंडिविजुअल होता है व्यक्ति तब, ऑथर एडमायर्स, लेखक प्रशंसा करता है इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की लेखक प्रशंसा करता है, बिकॉज क्योंकि दे आर मॉरल, वे नैतिक होते हैं, वर्चुअस गुणवान होते हैं, एंड इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट होते हैं, वैन जब दे परफॉर्म्स वे करते हैं, एनी एक्ट किसी भी कार्य को, जब वे किसी भी कार्य को करते हैं। तो फिर से एक बार समझेंगे, ऑथर एडमायर्स इंडिविजुअल्स, लेखक इंडिविजुअल्स की प्रशंसा करता है, बिकॉज क्योंकि दे आर मॉरल वर्चुअस एंड इंटेलिजेंट, वे नैतिक गुणों से भरपूर होते हैं, वर्चुअस विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वैन जब ही परफॉर्म्स एनी एक्ट, जब वह क्या करता है, कोई भी कार्य को करता है, उस समय वो अपने इन चीज़ों का ध्यान रखता है। एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के रूप में, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ मॉरल एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर, ही इज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जाती है, टू बी कैपेबल होने की, मॉरल मीन्स नैतिक एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर, उससे नैतिक और इंटेलिजेंट, मॉरल और इंटेलिजेंट व्यवहार के कैपेबल होने की उम्मीद की जाती है। लेकिन भीड़ में, मासेस में जब व्यक्ति होता है तो उससे मॉरल और इंटेलिजेंट बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जाती है। आगे चलेंगे, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, दे हैव ऑल सेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, उनके पास सभी सेंस, इंडिविजुअल होने के सभी सेंसेस होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मासेस में होता है, भीड़ में होता है, तो दे लॉस, वे खो चुके होते हैं ऑल सेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे चलेंगे, अगली हेडिंग को देखेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस इंडिविजुअल्स एंड मासेस, इंडिविजुअल्स और मासेस में क्या डिफरेंस है। द इंडिविजुअल्स एंड मासेस आर डिफरेंट ईच अदर, यहाँ वन एन अदर होगा, यहाँ वन ई और आएगा, ठीक है, या ईच अदर कर देंगे, दो की बात हुई है तो ईच अदर होना चाहिए, ठीक। द इंडिविजुअल्स और मासेस आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, वन एन अदर मीन्स एक दूसरे से, या हम यहाँ वन एन अदर की जगह ईच अदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। द मासेस आर ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑरेटर, वाइल द इंडिविजुअल्स प्रीफर्स टू लिसन व्हाट द राइटर से। देखो कितनी अच्छी बात कही, समझेंगे। द मासेस, भीड़,
आर होते हैं इजीली मीन्स आसानी से, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना। भीड़ जो आसानी से प्रभावित हो जाती है बाय द ऑरेटर। ऑरेटर कौन होता है? वक्ता, नेता, जो भी भाषण दे रहा होता है वक्ता। वक्ता के द्वारा मासेस बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। वाइल जबकि इंडिविजुअल्स व्यक्ति होता है तो प्रीफर्स पसंद करता है टू लिसन सुनना व्हाट द राइटर से, लेखक क्या कहता है, लेखक की बातें सुनना पसंद करता है इंडिविजुअल्स के रूप में। अकेला होगा व्यक्ति तो क्या करता है? पाठ पढ़ता है, कहानियाँ पढ़ता है, लोगों की थॉट्स पढ़ता है। द राइटर स्पीक्स ओनली टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स व्हाइल द ऑरेटर फेसेस लार्ज क्राउड। देखो, राइटर स्पीक्स बोलता है ओनली केवल टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, लेखक केवल कुछ विशेष इंडिविजुअल्स के लिए ही बोलता है। व्हाइल जबकि ऑरेटर एक वक्ता फेसेस में सामना करता है एक लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़ का सामना करता है। आगे चलेंगे। ही हैज़ ए पावरफुल होल्ड ऑन द ऑडियंस एंड कैन डू विद व्हाट ही लाइक्स। ही हैज़ रखता है, वह रखता है पावरफुल होल्ड ऑन, एक शक्तिशाली कमांड। होल्ड ऑन का मतलब कमांड। द ऑडियंस मीन्स श्रोताओं पर, एंड कैन डू कर सकता है, विद व्हाट ही लाइक्स उससे वह जो चाहे वह कर सकता है। कौन? ऑरेटर, एक वक्ता, एक भीड़ पर ऐसा दबाव बना लेता है भाषण देते समय तो भीड़ उसी की नारेबाजी करती है, उस जो वो कहता है वही सब सही है। तो है ही हैज़ ए पावरफुल होल्ड ऑन, वह क्या करता है? एक शक्तिशाली होल्ड ऑन कमांड बना लेता है। किस पर? ऑडियंस पर, श्रोताओं पर। एंड कैन डू विद व्हाट ही लाइक्स, और जो वह चाहे वह उनके साथ कर सकता है। व्हाट मीन्स जो, ये दिखाई दे रहा है। ही लाइक्स वह पसंद करता है। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप आर और मोरल वर्चुअस एंड इंटेलिजेंट। इंडिविजुअल्स इन स्मॉल ग्रुप, इंडिविजुअल्स एक स्मॉल ग्रुप में होते हैं और मॉरल, आर होना चाहिए यहाँ पर, ये आर होगा यहाँ पर, आर मॉरल होते हैं, वर्चुअस होते हैं, एंड इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट होते हैं। इंडिविजुअल जब एक स्मॉल ग्रुप में होते हैं तो वो मॉरल, उनके अंदर मॉरल नैतिकता होती है, गुणवत्ता होती है, इंटेलिजेंट होते हैं। एक क्राउड इज स्टूपिड, और एक क्राउड जो होती है वो स्टूपिड होती है, माइंडलेस होती है, मिडलेस लिख गई है, माइंड MIND होगा, माइंडलेस होती है और इमोरल होती है। बिकॉज क्योंकि एक भीड़ जो होती है वो स्टूपिड होती है, माइंडलेस होती है एंड इमोरल होती है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए प्रे ऑफ हर्ड पॉइजन, क्योंकि ये हर्ड पॉइजन की शिकार होती है। कौन होती है? भीड़। आ गया होगा समझ में ये। फिर एक बार देख लें, यहाँ पर जो ये है ना, ये MIND, यहाँ N और बनेगी, इंडिविजुअल्स इन स्मॉल ग्रुप, जब स्मॉल ग्रुप में होते हैं इंडिविजुअल्स तो आर मॉरल होते हैं, ई और आएगी यहाँ पर, आर लिखने में थोड़ा जल्दी लिखा है तो वर्चुअस एंड इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया होगा ये। आगे चलेंगे, कंक्लूजन में देखेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड मासेस, और होगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट द प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
एंड रीअसर्ट, पुनः असर्ट करना, संयोजित करना, सही रखना द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स, वैल्यू मीन्स मूल्य ऑफ द ह्यूमन, महत्व ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स का इन एज ऑफ अवर पॉपुलेशन, हमारे इस पॉपुलेशन के युग में ह्यूमन इंडिविजुअल्स की वैल्यू को रीअसर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह से ये हमारा इंडिविजुअल एंड मासेस का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगली वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी डालूंगी। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट का डालूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।